चंदन बहुत ही भोला और सज्जन व्यक्ति था। पढ़ा लिखा ना होने के कारण वो गांव के बाजार में गोभी के पराठे का ठेला लगाया करता था, जिससे उसका और उसकी माँ का गुजारा चलता था। एक रोज वो बाजार में पराठे बना रहा होता है। तभी वहाँ एक औरत अपने बच्चे के साथ पराठे खाने आती है। भैया जरा एक प्लेट पराठे तो लगाना। हाँ हाँ बहन जी, अभी लगाता हूँ गरम गरम गोभी के पराठे। अरे वाह वाह वाह, पराठे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। भैया जरा एक और पराठा तो देना। एक पराठा क्यों बहन जी, एक और प्लेट ले लीजिए, उसमें 2 पराठे मिल जाएंगे। अरे नहीं नहीं, मेरा पेट तो भर गया। ऐसे में मैं 2 पराठों का क्या करूँगी? वो तो मेरे बच्चे को खाना है, इसीलिए एक ही देना बस। चंदन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर ज्यादा नहीं सोचता और उसकी प्लेट में एक और पराठा रख देता है। खाने के बाद वो औरत एक प्लेट पराठे के ही पैसे देती है और जाने लगती है। अरे बहन जी, 3 पराठे के हिसाब से पैसे दीजिए ना। अरे हाय हाय, बच्चे के लिए एक पराठा ज्यादा क्या मांग लिया? आप तो उसके भी पैसे लोगे क्या? अरे मुझे पता होता तो मैं पराठा मांगते ही नहीं। अरे बच्चे को एक पराठा मुफ्त में नहीं खिला सकते क्या? नहीं, बात ऐसी नहीं है, मैं तो बस ये कह रहा था कि अरे जैसे सब्जी के साथ धनिया मुफ्त में मिलता है ना, वैसे ही एक प्लेट पराठे के साथ एक पराठा मुफ्त में दिया, ये समझ लो। इससे पहले कि चंदन कुछ कहता, वो औरत वहाँ से तेजी से निकल जाती है और चंदन अपना सर खुजाता है। बेचारे चंदन को ऐसे ही कोई न कोई बेवकूफ बनाकर ठग ही लिया करता और वो खड़ा खड़ा देखता ही रह जाता है, मानो जैसे उसे दुनियादारी की समझ ही ना हो। शाम को जब वो ठेला लेकर घर पहुंचता है तो चूल्हे पर खाना बना रही अपनी माँ को पूरे दिन का हाल सुनाता है। अरे क्या कहा? वो औरत पूरे पैसे देकर नहीं गई। हाँ माँ, और फिर मैंने भी सोचा कि कोई बात नहीं, वैसे भी वो पराठा उस मासूम बच्चे ने खाया था। नालायक, वो बच्चा तो उसी औरत का था ना। अरे ऐसे ग्राहक तुझे उल्लू बनाएंगे और तू बन जाएगा तो कैसे अच्छी कमाई करेगा नास पीटे। माँ, अब मैं उससे जबरदस्ती पैसे तो नहीं मांग सकता था ना। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का? ना जाने कब इसे दुनियादारी की समझ आएगी। बेटा, हम लोग गरीब हैं, ठीक से पैसे नहीं कमाएंगे तो कैसे जरूरतों को पूरा करेंगे? तू ना अकल से काम लिया कर। रमा अपनी ओर से चंदन को उसकी भलाई के लिए अच्छे से समझाती है, लेकिन कम बुद्धि चंदन को आए दिन कोई ना कोई ठगता रहा करता, जिससे मेहनत करके गोभी के पराठे बनाने पर भी उसे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। ऐसे में घर का खर्चा भी ठीक से नहीं चल पाता था। एक रोज जब चंदन बाजार में आवाज लगाकर पराठे बेच रहा होता है, तभी रमा वहाँ आती है। अरे माँ, तुम यहाँ कैसे? सब्जी लेने आई हो क्या? नहीं, मैं तो ये देखने आई हूँ कि कहीं तुझे फिर से कोई ठग कर तो नहीं जा रहा। ओहो माँ, तुम भी कैसी बात कर रही हो? आओ बैठो यहाँ। रमा आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी वहाँ से गुजर रही एक औरत रमा से टकराकर आगे बढ़ जाती है। रमा गिरने ही वाली होती है कि तभी सुमन नाम की एक लड़की आकर उसे बचा लेती है। माँ, आप ठीक तो है ना? आपको देखकर चलना चाहिए ना। अरे आंखें बंद करके चल रही हो क्या बाजार में? तुमने मुझसे कुछ कहा क्या? बिल्कुल। अरे अपने से बड़ी उम्र की औरत को धक्का मारकर जा रही हो, बेशर्मी के साथ। शर्म लिहाज नहीं है क्या तुम में? उसकी ये बात सुनकर वो औरत भड़क जाती है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। बाजार के सभी लोग देखने लगते हैं तो वहीं अपने बेटे की जगह सुमन को अपने लिए लड़ते देखकर रमा को सुमन बहुत भा जाती है और कुछ ही दिनों में वो चंदन और सुमन की शादी करवाकर सुमन को अपनी बहू बना लेती है। एक रोज जब चंदन काम पर जा रहा होता है तो वो उसे रोकते हुए कहती है, अरे रुक, इतनी जल्दी में क्यों है? अब से बहू भी तेरे साथ बाजार जाएगी। सुमन, लेकिन क्यों माँ? क्यों मतलब? तेरी मदद करने के लिए जाएगी और पैसे का हिसाब भी अच्छे से रखेगी। क्यों बहू, रखेगी ना? हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आप ठीक कह रही हो, चलिए जी। सुमन चंदन के साथ वहाँ से चली जाती है। दोनों पति पत्नी पराठे बनाकर तैयार करते हैं। पराठे खाओ, पराठे, गर्मा गर्म गोभी के पराठे, स्वादिष्ट गोभी के पराठे।
आइए भाई साहब, अभी अभी सेके हैं गर्मा गर्म पराठे। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाने पराठे तुम्हारे। मैं तो वो सामने वाले ठेले से हमेशा खाता हूँ, वहीं पे खाऊंगा। अरे सुनिए भाई साहब, अरे रुकिए तो। ए जी, उस पराठे वाले के यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगती है? क्योंकि वो देसी घी में पराठे बनाता है। तुम तो जानती हो ना कि देसी घी कितना महंगा होता है सुमन, और हम गरीब कहाँ से उसे खरीद पाएंगे। अजी माना कि हम गरीब हैं, देसी घी नहीं खरीद सकते, लेकिन उससे स्वादिष्ट पराठे तो बना सकते हैं ना। तो मैं क्या बेस्वाद पराठे बनाता हूँ? अरे मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारे पराठों की अच्छी बिक्री हो। पहले दिन ही सुमन फैसला कर लेती है कि वो पराठों की बिक्री बढ़ा कर रहेगी, जिसके लिए वो सबसे पहले फ्री स्कीम का इस्तेमाल करती है। आइए गोभी के पराठे खाइए, 1 प्लेट पराठे पर 1 पराठा बिल्कुल मुफ्त। मुफ्त? मुफ्त? अरे भगवान, ये क्या कह रही हो तुम? आप काम पर ध्यान दीजिए बस, और देखते जाइए कैसे यहाँ लोगों की भीड़ लगती है। अब मुफ्त पराठे के चक्कर में बाजार में आने वाले लोग चंदन के ठेले पर आकर पराठे खाने लगते हैं, और उस दिन उसकी अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। शाम को खाना खाते हुए चंदन कहता है, माँ क्या बताऊं, बिक्री तो बहुत हुई, लेकिन कमाई उस हिसाब से नहीं हुई। और होती भी कैसे? आपकी बहू ने मुफ्त में पराठे जो बांटे हैं। माँ जी, ग्राहकों को अपने स्वादिष्ट गोभी के पराठे चखाने के लिए मैंने ये किया, ताकि फिर आगे भी हमारे ठेले पर वो खुद ही आए। अरे लेकिन बहू, हम गरीब हैं, ऐसे मुफ्त में पराठे बांटेगी तो खुद का ही नुकसान करेंगे हम। वैसे भी घर चलाने के साथ साथ तुम्हारी शादी में हमने जो कर्जा लिया है उसे भी तो चुकता करना है। रमा की बात सुनकर सुमन चिंता में पड़ जाती है और कोई दूसरा तरीका सोचने लगती है। अगले दिन वो मुफ्त पराठे न देकर ग्राहकों को पराठे के साथ चटपटी चटनी और अचार परोसती है। वाह वाह, इतनी चटपटी चटनी के साथ तो ये गोभी के पराठे और भी स्वादिष्ट लग रहे हैं। मजा आ गया खाकर। धन्यवाद भाई साहब, आपका ही तो 1 प्लेट और लगा दूं? अरे वाह, नेकी और पूछ लगा ही दीजिए। इस तरह दोनों पति पत्नी मेहनत से गोभी के पराठे बनाते हैं और कभी दही तो कभी चटपटी चटनी के साथ ग्राहकों को खिलाते हैं, जिससे उनके ठेले पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है। सब ठीक चल रहा था कि एक दिन 2 दबंग उनके ठेले पर आ धमकते हैं। आइए भाई साहब, कितने प्लेट पराठे लगा दूं? पराठे नहीं, रोकड़ा निकाल तू, रोकड़ा। सुना है आजकल बहुत कमाई कर रहा है पराठे बेचकर। कौन हो आप लोग, और मैं क्यों दूंगा आपको पैसे? अबे पैसे निकाल, वरना हम तेरी जान निकाल लेंगे, समझा क्या? दूसरा दबंग चाकू निकाल कर दिखाने लगता है तो चंदन के पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन सुमन हिम्मत दिखाते हुए आगे आती है और दबंग के हाथ से झटक कर चाकू जमीन पर गिरा देती है। हम अपनी मेहनत की कमाई की 1 फूटी कौड़ी नहीं देंगे, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अच्छा, तो ये है तेरी लुगाई। इसके तो हाथ के साथ साथ जुबान भी तेज है। चुपचाप पैसे निकाल, वरना सारा ठेला तहस नहस कर देंगे। पूरे बाजार में सन्नाटा सा छा जाता है। दबंग चंदन के ठेले से सामान फेंकने लगते हैं और कोई उसकी मदद नहीं करता। तभी किस्मत चंदन और सुमन का साथ देती है और वहाँ पर गश्त लगाते हुए पुलिस की गाड़ी आ जाती है, जिसे देखकर दोनों दबंग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों की भीड़ होने के कारण वो बाजार से निकलते इससे पहले ही पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाती है। अरे बहन, तुमने तो बहुत हिम्मत वाला काम किया है। उन दबंगों के हाथ में चाकू देखकर भी तुम डरी नहीं। हम गरीब लोग सिर्फ भगवान से डरे तो ही अच्छा लगता है। दिन रात मेहनत करके गर्म चूल्हे की तपन के सामने पराठे सेक कर कमाई करते हैं, तो इतने खून पसीने से आए पैसों को मैं ऐसे ही किसी को कैसे सौंप दूं? सच सुमन, तुम बहुत बहादुर हो। तुम नहीं होती तो आज ये पराठे का ठेला बर्बाद हो जाता। सभी सुमन की बहुत तारीफ करते हैं। अब बीतते समय के साथ वो मेहनत से गोभी के पराठे बनाकर बेचती है और गरीब के गोभी के पराठे आसपास के गांव में बहुत चर्चित हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मेहनत और बुद्धिमानी से किया गया काम सफलता जरूर देता है। वेल दोस्तों, आपको किस चीज के पराठे पसंद है, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।